ओम यो ह वै श्रीरामचंद्र स भगवान अद्वैत परमानंदात्मा यत्परब्रह्म गुरुभुवः स तस्मै वै नमो नमः। ओम विश्वानिदेव सत्तरदुरितानि परास्व यद्भद्रं तन्नयास्व। ओम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ओम सीताराम गुणग्राम पुण्यारेण विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वरौ। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम श्री राम जय राम जय जय राम। 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 परांगुरु रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे इस ज्ञान सत्र का 5वां दिन और अंतिम दिन है। अभी मेरे प्रिय शिष्य चिद्घनानंद से आप लोग जीवन विकास की विधा से संबंधित बहुत सी बातें सुन रहे थे। आप इनके द्वारा बोली जाने वाली हिंदी तो सुन करके ये तो विश्वास नहीं कर सकते न कि ये कभी ये साउथ अमेरिका में पैदा हुए हैं। इनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, इनकी मातृभाषा डच है। और सारी शिक्षा इन्होंने यूरोप में हॉलैंड में ली, इंजीनियरिंग तक की। और उन्हीं दिनों जब पढ़ रहे थे तभी संयोग से मेरे संपर्क में आ गए। पढ़ाई के बाद सर्विस में चले गए। और जब सर्विस के आगे वाला जो क्रम है, ये तो आप लोग जानते हो, बच्चा पैदा हो, बड़ा हो, पढ़े, पढ़ करके कोई हाईली एजुकेटेड हो जाए तो नौकरी मिल जाए, और नौकरी अच्छी मिल जाए तो अगले वाला चरण क्या होता है? विवाह। तो ये जुड़ गए थे मेरे से पढ़ाई के समय। और जब आगे विवाह का अवसर आया तब इन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी अब बताओ। हम कहा तुम्हारे लिए दो ही रास्ता है, यदि तुम्हें गृहस्थ आश्रम में जाना है फिर तो जिस रास्ते पर दुनिया चल रही उसी पर तुम भी चले जाओ। तो इन्होंने कहा कि मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं आपके साथ कि मैं लौट ही नहीं सकता। हम कहा फिर नौकरी से त्याग पत्र देकर मेरे पास आ जाओ। कि इनकी मासिक पे भारतीय मुद्रा में 1.25 लाख रुपए महीने की थी।
और ये साहबान ने तुरंत इस्तीफा दिया और मेरे पास आ गए और मेरे पास रह करके यहाँ पर गीता, रामायण, उपनिषद, दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। और 2 वर्ष हो गए, 3 हो गए सन्यास के तेरे 2.5 इसी नर्मदा माँ के 3 होने वाला है। पावन तट पर 2.5 वर्ष पूर्व ओमकारेश्वर में सन्यास की दीक्षा ग्रहण की 15 फरवरी का है। और अब ये कई भाषाओं में व्याख्यान देते हैं, अंग्रेजी में, डच में, जर्मन में, और दुनिया में घूम रहे हैं। अभी कल ही सीधा हॉलैंड से दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से यहाँ मेरे पास आए। कल भी आप लोगों ने इनकी बातें सुनी, आज भी सुनी। और इसी प्रकार से एक और लड़का जो कल आपके सामने यहाँ शायद भजन गाया था, बैठा हुआ है, अभी बोला था, अभी भी बोले थे, हरीश। इनकी भी मातृभाषा हिंदी नहीं, अंग्रेजी है। ये भी साउथ अमेरिका के हैं और ये भी इंग्लैंड में अध्ययन किए, चार्टर्ड अकाउंटेंट। और उसके बाद में इनको कोई देख करके सामान्य तो कहेगा कि किसी दरिद्र का लड़का है। इनकी खुद की आय 3-4 लाख रुपए महीने की है। यानी आप कल्पना करो, अमेरिकन डॉलर 16,000 रुपया महीना कमाता है, अमेरिकन डॉलर। कल्पना करो, उसको बांटो, 40 में गुणा कर दो, कितना होता। और अपने धर्म के प्रति, धर्म प्रचार के लिए इतनी तरफ है कि अपनी सारी व्यस्तताओं को ताक कर रख करके अध्ययन करने के लिए मेरे पास आया। और मैं इतना व्यस्त रहते हुए भी घंटे 2 घंटे रात में भी बैठकर इनको पढ़ाता रहता हूं इन लोगों को। और मेरी चाह है कि मैं ऐसे नवयुवकों को तैयार करूं जो हिंदू धर्म के लिए स्वयं को समर्पित करके, इस समय जैसे कल मैंने बताया था कि इन विचारधाराओं के संघर्ष में अध्यात्मवादी विचारधारा को विश्व मंच पर प्रतिष्ठित करने में सब सहयोगी बने। इसी चाह को लेकर के मैं प्रयत्नशील हूं। ये हमें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी कि इतने वर्षों का मेरा प्रयत्न सार्थक हो रहा है या निरर्थक जा रहा है, क्योंकि हमने एक बीज मंत्र अपने हृदय में धारण कर लिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार माने एबिलिटी, योग्यता, ये परमात्मा ने मनुष्य शरीर दे करके हमें दे रखा है, लेकिन उसके परिणाम की सामर्थ्य तो हमारे में नहीं दी, वो तो उसके अपने हाथ में है। और मेरा एक विश्वास है कि यदि आप निष्ठा से अपना काम करते रहें तो वो अपने काम में कभी कोताही नहीं करता। यदि आप अपनी निष्ठा के साथ अपने मिले हुए को उसकी सेवा में समर्पित करते रहे तो उसकी तरफ से कभी गफलत नहीं होती, कभी प्रमाद नहीं होता, तो परिणाम सुंदर ही प्रदान करता है। तो इस विश्वास के साथ मैं अपने ऐसे बहुत से शिष्यों को लेकर के इस काम में लगा हुआ हूं। और मैं मानव समाज, विशेषकर हिंदू समाज को क्या बताना चाहता हूं, ये तो आप लोग 4 दिन से सुन ही रहे हैं। लेकिन याद रखिए, हम परमात्मा के प्रतिरूप हैं, ये वेद घोषित करता है। सहस्रस्य प्रतिमा पुरुष, ये मनुष्य परमात्मा की प्रतिमूर्ति है। लेकिन ये प्रतिमूर्ति होना
हमारे बौद्धिक विकास के ऊपर प्रतिष्ठित है और बौद्धिक विकास के द्वारा ही हम अपने जीवन में सत्य के प्रकाश का दर्शन कर सकते हैं। चाहे हम भक्ति के लिए तड़प रहे हो, चाहे हम ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़प रहे हो, चाहे हम कर्म योग में निष्ठा रखते हो, लेकिन इन तीनों के लिए विशुद्ध बुद्धि का होना तो आवश्यक है। अब शुद्ध बुद्धि वाला भक्ति तो नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान की तो घोषणा है, निर्मल मन जन्म से नहीं पावा, मोही कपट छल सीधन भावा। निर्मल मन वाला जन ही प्रभु को प्रिय है, कपट छल छिद्र वाला नहीं। मेरे कहने का उत्तर है, यदि आपकी बुद्धि विशुद्ध है तो आप भक्ति कर सकते हैं। आपकी बुद्धि विशुद्ध है तो आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और विशुद्ध बुद्धि है तो आप कर्म योगी बन सकते हैं। आपके पास तीन ही साधन है ना। सारी दुनिया में जहां मैं गया और जहां हमें मनुष्य जाति मिली, उस मनुष्य जाति के पास मुझे केवल तीन ही साधन दिखाई दिए। Everybody has head, heart and hands. हर एक मनुष्य के पास केवल तीन साधन है, मस्तिष्क, बुद्धि, हृदय, मन और हाथ। एक ज्ञान का स्रोत है, दूसरा ध्यान का स्रोत है और तीसरा कर्म का। ये और कुछ है आपके पास। चौथी कोई वस्तु है तो मुझे बता देना करके, हमें तो दिखाई नहीं दिया। और इसमें प्रमुखता किसकी है? हेड, बुद्धि। इसलिए भगवान ने गीता के श्लोक में बताया कि नास्ति बुद्धि अयुक्त से बुद्धि न अस्ति, और न च अयुक्त से भावना। भावना क्रिया को केवल आपके भाव की अभिव्यक्ति मात्र है। Action is the result of your own devotion. Nothing else. Action is the cause in itself. That is effect. कर्म जो है वह अपने में कारण नहीं है, तो कार्य है। किसका कार्य है? That is effect of your emotion. वो आपकी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। और भावनाएं किससे बनती है जानते हो? भावनाएं बनती है ज्ञान से, बुद्धि से। बुद्धि के आधार पर आपकी भावनाओं का आविर्भाव होता है। लेकिन जिस बुद्धि के द्वारा उन भावनाओं का आविर्भाव होता है, जो भावनाएं आपको भगवान के साथ जोड़ दें, जो भावनाएं आपको कर्म योगी बना दे, ब्रह्म योगी बना दे, ज्ञान योगी बना दे, भक्ति योगी बना दे, उस बुद्धि की प्राप्ति कैसे होती है? भगवान ने कहा कि युक्त होने से। समाधि रचना तदा अवाप्स्यति। इसलिए भगवान ने कहा न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य। दुनिया में दो ही रास्ते। एक रास्ता है युक्त होने का, दूसरा रास्ता है अयुक्त होने का। युक्त और अयुक्त दो प्रकार के ही जीवन की विधाएं हैं। अब आप निर्णय करें कि आप युक्त होकर के जीना चाहते हैं या अयुक्त होकर जीना चाहते हैं। अयुक्त होकर यदि जीना चाहेंगे तो आपके लिए भगवान का संदेश है, न अस्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च अयुक्तस्य भावना न च भावयतः शांति अशांतस्य पितः सुखम्।
आप सुख चाहते हैं ना, तो भगवान ने 7 शब्दों में आपको समझाया, स्पष्ट कर दिया। अशांत से पिता सुखम, अशांत जीवन में सुख कहां से आएगा? अशांत जीवन में सुख नहीं होता। हैप्पीनेस इज द ओनली effect of peace. Where there is peace, there is happiness. If there is no peace in your mind, how you can be happy? If you want to be happy, you must achieve peace first. यदि आप सुखी होना चाहते हैं तो आपको सर्वप्रथम अपने अंतर में शांति की प्रतिष्ठा करनी है। शांति में ही सुख है। अशांत से पिता सुखम भगवान घोषणा है। He who has no peace has no happiness. Eternal peace is the guarantee of eternal happiness. Be aware about it. तो मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि सुख का स्रोत शांति में है और शांति मिलती है सद्भावना से, और सद्भावना का उदय होता है सुबोध से, और सुबोध की प्राप्ति होती है युक्तता से। युक्तता में परमात्मा के साथ अभिन्नता की अनुभूति करने से। क्योंकि योग की व्याख्या स्वयं भगवान ने बताया कि संयोग वियोग योग उच्चते। जो प्रकृति के साथ हमारा संयोग है, उस संयोग से यदि हमारा वियोग हो जाए तो योग तो चित है। योग के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। You know, your soul is nothing but manifested form of supreme consciousness. Your soul has no separate entity, no separate existence. As a ray has no separate entity, but there is only projection of sun. The same way, your soul has no separate entity. Be aware about this fact. Your separate entity starts out intellect, because you have separate intellect, individual intellect, but not individual soul. You have individual consciousness. आपके पास सीमित और अलग बुद्धि है। आत्मा अलग नहीं है। यदि आत्मा अलग होती तो योग की उच्चतम परीक्षा में पहुंचा हुआ योगी इस सत्य की घोषणा कैसे करता? योग यजुर्वेद घोषित करता है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत तत्र को मोह कर्षोत एकत्वं विपुष्ट। जिस अवस्था में प्रज्ञा समाधि में योगी हो जाता है, उस अवस्था में बुद्धि से परे हो जाता है। बुद्धि से परे जब श्रेष्ठ रूप में प्रतिष्ठित होता है तो अनुभव करता है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानत। ऐसा अनुभव करता है कि एक ही आत्मा अनेक रूपों में अभिव्यक्त हो गया है। और यही बात भगवान ने गीता में की, अभिभक्तम च भूतेषु विभक्तिनीय च स्थितः। वह परमात्मा अभिव्यक्त होता हुआ भी प्राणियों में भक्त ऐसा स्थित है। विभक्त नहीं हो गया, बिकॉज कॉन्शियसनेस कांट बी डिवाइडेड, बिकॉज देयर इज वन कंपोनेंट, देयर इज वन कंपोनेंट दैट कांट बी डिवाइडेड। So your soul is indivisible, and whatever is indivisible, that is infinite. इसीलिए उसी आत्मा को आत्मा ब्रह्म कहा गया, और ब्रह्म की व्याख्या की गई सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। Knowledge and infinity. These are qualities of supreme consciousness, and that supreme consciousness is your soul socialized mind. There is no individual, there is no infinite. And whatever is one, whatever is infinite, then where, and where is always holy.
that can't be quenched by any power. So आत्मा तुम्हारी शुद्ध है, तू शुद्ध है, तू मुक्त है, शुद्धोष बुद्धोष निरंजनोषि संसार माया परिवर्तितोषि संसार सपन तिलमोह मुद्रा मंदालसा निवाच पुत्र। देवी मंदालसा अपने पुत्रों को सीख देती हुई इसी मंत्र का पाठ पढ़ाती थी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू है निरंजन ही सदा, संसार माया जाल है, तो मुक्त इससे सर्वदा। मेरे कहने का प्रयास कि मनुष्य के जीवन का वैसे उसकी बुद्धि की विशुद्धता पर प्रतिष्ठित है, और विशुद्ध बुद्धि की अनुभूति उपलब्धि तब होगी जब आप परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति करेंगे। परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति को ही युक्तता कहा जाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्त से, जो अयुक्त है, जो परमात्मा के साथ एकत्व की अनुभूति नहीं करते, योग दर्शन की भाषा में जो स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, सांख्य की भाषा में जो आत्मस्थ नहीं है, वेदांत की भाषा में जो ब्रह्मस्थ नहीं है, उनको विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति नहीं होती। गीता भी यही कहती है। इसलिए नास्ति बुद्धि अयुक्त से न च अयुक्त से भावना, और जब विशुद्ध बुद्धि की प्राप्ति नहीं होगी तो विशुद्ध भावना कहां से आएगा? How will there be generosity? Generosity is the result of your wisdom. याद रखो, आपके इस महान देश की निधि जिन वैदिक ग्रंथों में और उपनिषद विचारों में, गीता और रामायण में निहित है, उन सदर्शनों के रूप में प्रतिष्ठित है, वो सभी कुछ विशुद्ध बुद्धि के प्रकाश में आविर्भूत हुए और किसी की सीख है। और सबसे पहले श्रुति की घोषणा है, वेद की घोषणा है, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि सत्य शुद्धो ध्यान स्मृति, ध्यान स्मृति लंबे सर्वगुणिति नाम विप्रमोक्ष। आहार की शुद्धि से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध होगी। ये बुद्धि प्रकृति का ही परिणाम है, और आहार बुद्धि को विशुद्ध बनाता है, बुद्धि को दूषित भी बनाता है। आहार शुद्ध सत्य शुद्धि, ये वेद की घोषणा है। आहार किसे कहते हैं? आहरियते की आहार, what we are receiving from outside, that called आहार। आहरियते, जो कुछ हम आहरण करते हैं वो सब आहार है, काम का भी आहार है। इस समय आप लोग क्या कर रहे हैं? आहार ग्रहण कर रहे हैं। ये आहार किसका है? बुद्धि का। किसके द्वारा ग्रहण कर रहे हैं? जैसे रक्त की वृद्धि के लिए मुंह में ग्रास डालकर और पेट में डाइजेस्ट करके और रक्त को प्राप्त किया जाता है, ऐसे रक्त महामारियों की जगह साथ साथ ज्ञान महामारियां भी है, और ज्ञान महामारियों को प्रवृत्त करने के लिए मुख के द्वारा आहार नहीं दिया जाता, तो कान के द्वारा दिया जाता है। श्रवण किसके लिए काम करते हैं? और इस युक्ति के द्वारा आप ज्ञान को आहरण करते हैं, और ज्ञान को आहरण करके अपने ज्ञान तंत्रों को प्रवृत्त करते हैं, दूर करते हैं। नहीं तो नर्वस सिस्टम यदि वीक हो जाए फिर आपका जीवन क्या रहेगा? कहते हैं क्या तुम ब्रेकडाउन हो गया, तो उसका परिणाम क्या होता है? डिप्रेशन, डिजेक्शन अनेक तरीकों में आपके सामने आ जाएगा। इसलिए याद रखो, यहां पर पहली बात है कि आहार को शुद्ध रखो। और आहार की शुद्धि केवल ये नहीं कि आप वेजिटेरियन भोजन करते हैं, वेजिटेरियन तो आपका आहार है ही। मनुष्य जाति का मूल आहार
मांस नहीं है, अंडा नहीं है, मच्छी नहीं है, ये उसका आहार नहीं है, ये तो उसकी दूसरी बुद्धि का परिणाम है, दूसरी बुद्धि का। एक बार हॉलैंड में शाकाहारी सम्मेलन था, शाकाहारी सम्मेलन। उन दिनों में कनाडा में था, तो मुझे बुलाया गया उसमें, मैं भी भाग लेने गया। तो एक दिन का हमें चीफ गेस्ट बनाकर बैठाया गया, हमारे सामने और भी सब वक्ता बोले, बाद में मेरी बारी आई। तो जितने वक्ता बोलने वाले थे उसमें 10 भी थे। उन लोगों ने कहा कि मनुष्य मांस खाता है, बच्चे को पहले से खाता है और ये हुआ वो हुआ, लेकिन नहीं खाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उसमें हिंसा होती है। मेरी बारी आई तो मैंने पूछा, हम कहा भाई आप लोग डार्विन की थ्योरी में विश्वास करते हैं? सो अकॉर्डिंग टू डार्विन ह्यूमन बीइंग इज द सन ऑफ मंकीज। क्या समझे? मनुष्य जो है वो बंदर की संतान है। क्या दुनिया में बंदर की कोई जाति है जो मांस खाती है? क्या राय आप लोग? दुनिया में बंदर की कोई जाति मांस खाती है? मांसाहारी बंदर आपको नहीं मिलेंगे। हम कहा जब तुम्हारे बाप दादे शाकाहारी फलाहारी थे तो तुम मनुष्य बनते ही मांसाहारी कैसे हो गए? अरे भले आदमी, मांसाहार को विकृत बुद्धि का परिणाम है। तुम्हारे कान मांस के लिए नहीं बने हैं। मांसाहारी जानवरों के दांत देखिए ऐसे होते हैं, तीखे और टेढ़े, नुकीले, टेढ़े होते जिसे मांस खींच सके। तुम्हारे नाखून मांस के लिए नहीं बने हैं, तुम्हारी जीवा मांस के लिए नहीं बनी है, तुम्हारी आंख मांस के लिए नहीं बनी है। मांसाहारी जितने प्राणी है सबकी आंखें छोटी होती है, और तुम्हारी आंख शाकाहारी पशुओं की आंखें लंबी होती है। शाकाहारी पशुओं के दांत फ्लैट होते हैं, शाकाहारी पशुओं के नाखून फ्लैट होते हैं। और तुम जरा अपने आप को देखो, और जितने मांसाहारी पशु हैं सब जीभ से पानी पीते हैं, और जितने शाकाहारी सब करते हैं, और तुम कैसे पीते हो? जीभ से पानी पीते हो क्या? नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मांसाहारियों के कई लक्षण तुम्हारे में नहीं है, फिर तो मांसाहारी कैसे बनेंगे? कहा बुद्धि की भ्रष्टता से। बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तमोगुण का प्राबल्य होता है। हमने देखा है जिनके बाप दादे यहाँ अपने रसोई में प्याज तक नहीं आने देते थे, उनके बच्चे इंग्लैंड और अमेरिका में बकरे चलाते हैं। हाँ, मुर्गे तो देख लिया, हमें तो हैरानी है उनको देखो। और बिना शराब के पार्टी नहीं होती है। शराब जानते क्या? शराब कैसे बनती है आप लोग जानते होंगे, क्योंकि यहाँ रहते हैं मध्य प्रदेश में, और हमारे वनवासी भाई को शराब बनाते हैं, उनको पता है कैसे बनती है। और आप लोग बता रहे, मैं बता देता हूँ, सीख लेंगे। आप जब फल खाते हो खाने के लिए, ध्यान से मेरी बात, खाने के लिए फल खाते हो और उस फल में यदि कोई सफेद सा कीड़ा रहता हुआ दिखाई दे, आप खाते हो? नहीं खाते, फेंक देते हो, स्वर्ग नहीं खाते आप। लेकिन इस शराब कैसे बनती जानते हो? पहले से ऐसे मीठे पदार्थ को, जैसे यहाँ जंगल में महुआ होता है, महुआ जो ऐसी चीजें गुड़ डाल करके उसको एक मटके में बंद कर देते हैं, और बंद कर देते हैं तो कई दिन तक इसमें सड़ता है तो इसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, और सारा तो कीड़ा से भर जाता है, सारा कहते फोटो हो गए। और क्या, अब जब कीड़ा से भर जाता है तो उसको क्या करते हैं? भट्टी पर चढ़ा देते हैं,
भक्ति प्रज्ञान एक बोल करके उसमें एक डाली लगा देते हैं, बगल में बाल्टी है, 5 रख देते हैं। जैसे जैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्या बोलते हैं जानते हैं? वही जो गुड़ या महिया या जो अच्छी शराबें बनती है उसमें अंगूर, ये सब मीठे पदार्थ हैं। और ये जब उसमें कीड़े लगने लगते हैं और जब भट्टी पर चलाते हैं उसमें कीड़े उगलने लगते हैं और उनका एहसास जो निकलता है ना, उसको कहते हैं शराब। और वो उसके को पीते चेतन हेवन में पहुंच गए। एक सज्जन आए, लेकर कहने लगे कि प्राचीन के लोग भी तो 100 वर्ष पीते थे। अरे हमने कहा, अरे आदमी तुमने तो ऐसी बात कह दी जैसे कोई जब कभी इसकी ये कह दे कि सीता जी तो 10 महीने रावण के आ रही थी। भला सोचो, 100 वर्ष क्या है? सोम नाम की एक लता, सोम नाम की एक लता होती है, आयुर्वेद करिए, उसमें उसका वर्णन है। और उस लता का वैशिष्ट्य क्या है? पौधा होता है लता से, उसका वैशिष्ट्य यह है कि शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा के दिन उसमें 1 पत्ता निकलता है, द्वितीया के 2 पत्ते, तृतीया के 3, चतुर्थी के 4, ऐसे पूर्णिमा के दिन उसमें 16 पत्ते हो जाते हैं। और जब शुरू होता है तो एक पत्ता उसका गिरना शुरू हो जाता है और अमावस्या के दिन कोई पत्ता नहीं होता, केवल खड़ा रहता है। तो चंद्रमा की किरणों से अतिरिक्त होता है और चंद्रमा की किरणों के अभाव में नष्ट होता है, इसलिए उसको पड़ा है चैन लता। और जब पूर्णिमा के दिन पूर्ण हो जाता है, पत्ता सिद्ध हो जाता है, तो ऋग्वेद में ऐसे मंत्र है जिसमें बताया गया कि आप जाकर स्वयं लता को आमंत्रित करते हैं, आमंत्रित करो 1 दिन पहले। और दूसरे दिन मंत्र बताया गया, इस मंत्र को जपते हुए उसको उखाड़े, उसे आज्ञा लेकर, और फिर उसको ला करके फिर मंत्र है और मंत्र से उसको धोते पीछे और वो कुछ मूसल से और उसमें पत्थर के बने हुए गोले गोले जिसको कहते हैं। और प्रार्थना के लिए मंत्र है, मूसल के प्रार्थना के लिए मंत्र है, उसके कूटते समय जपने वाले मंत्र है। और कूट करके उसको छानने के लिए जब चलनी लेते हैं, चलनी के लिए मंत्र है और चलनी में छानने के लिए मंत्र है और छानने के पश्चात फिर उसके पीने के लिए मंत्र है। जो लोग वैदिक साहित्य नहीं पढ़े तो शराब का ही 100 वर्ष बताएंगे और क्या कहेंगे? ये अंग्रेजों की प्रदत्त की हुई बुद्धि का परिणाम है। इसलिए आप लोग याद रखो, जिसका आहार और विधान व्यक्त हो गया उसके जीवन में उन्नति की कल्पना नहीं कर सकती। अमेरिका में इंग्लैंड में संपत्ति बहुत रही है, लेकिन उनका जीवन चल रहा करना ना असंभव है। याद रखो, एक परिवार भारत में आया और बेंगलोर में और मेरे लिए मकान खरीद दिया और भारत का नागरिक बन गया। मुझे तो मिलाओ मेरे पास है, मैं वहां गया था, तो मेरे पास है अंदाज भाई कनेडा छोड़ करके भारत में रहना क्यों पसंद करते हो? और मेरे से क्या कहता जानते हो? वो कहता है, स्वामी जी मैं मानता हूं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत हमारे से 100 वर्ष पीछे है, लेकिन मैं यही जानता हूं कि सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से ये कनेडा वहां से 5000 वर्ष पीछे है। तो मैंने निश्चय किया कि मनुष्य के लिए भौतिक सुविधा की अपेक्षा उत्तम चरित्र ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने भारत में रहना पसंद किया। कि उस व्यक्ति ने इसका अंग्रेज। लेकिन आज भारत का हर एक 16 से 18 का नौजवान ये सोचता है कि यदि मैं
उड़ करके पक्षी होगा तो भारत की भूमि पर कभी पांव में रखता उड़कर अमेरिका या यूरोप में जाकर बसता है। हाँ? ऐसी कल्पना करता है। इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि पहले अपने आहार की सिद्धि पर ध्यान दें। और आज की मैंने 3 की बातें जो कल कही थी ना, आपकी संस्कृति सभ्यता को नष्ट करने के लिए तुले हुए हैं। 50 वर्षों से जीवन को पतन के गर्त में धकेलने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मुर्गी पालिए, सुअर पालिए, मछली पालिए तो आपको सब्सिडी मिलेगी, सब्सिडी की सुविधा। क्यों? जिससे आप मांसाहारी बन जाए। मांसाहारी बनेंगे तो बुद्धि भ्रष्ट होगी। जब बुद्धि होगी तो आप कामुक होंगे, स्वार्थी होंगे, हिंसावान होंगे और ऐसी स्थिति में आप कमजोर रहेंगे। जब कमजोर होंगे तो परिणाम जो होगा वो तो आप जानते हैं। निर्बल आदमी हमेशा प्रतंत्र रहता है तो दूसरे के अधीन बने रहेंगे। तो आपका आहार भ्रष्ट किया जा रहा है और आपका हत्या गली मोहल्ले में शराब की दुकान। गांधी जी ने कहा था भारत स्वतंत्र होगा तो सबसे पहला मैं 2 काम करूंगा, एक तो गौ हत्या बंद करूंगा, दूसरे शराब बंद करूंगा, शराब। लेकिन आप जानते हैं न तो गौ हत्या बंद नहीं न शराब, बल्कि शराब का व्यापार सरकार करती है और गौ हत्या सरकार चढ़ाती है बड़े बड़े कतलखाने खोल करके। और भारत की जनता सोच रही है कि शायद इसी से हमारी मृत्यु हो जाए। भला सोचिए। लेकिन और मैंने बताया था कि जापान मिट्टी में मिल गया था, लेकिन जापान को दुनिया का सबसे बड़ा धनी देश बनने में न उसने अपने देश के पशुओं को काट करके उनकी मांस बेची है विदेश में, और न उसने किसी देश से भीख मांगा है। नहीं, ये भी नहीं किया। और उसके पास नेचुरल सोर्सेज नहीं है, फिर भी अपने पुरुषार्थ के बल से दुनिया का धनी बना है। और भारत से गोमांस का व्यापार होता है। कितने टन गोमांस या मांस भारत से रोज विदेश जाता है अरब कंट्रीज में और दूसरे देशों में, यूरोप में अरब कंट्रीज। और मांस ही नहीं जाता, मांस जाता है खून जाता है। ये जहां कतल खाने हैं आपको जानकर दुख होगा, लेकिन मैं बताऊंगा जरूर। जो कतल खाने हैं ऐसे नहीं पानी जाकर पशु खड़ा कर देते काम देते हैं, नहीं। ये गायें जब पहले खड़ी की जाती है तो उनकी नालियों की जो रक्त बह रहा है उसमें सुहातु होकर के नीचे पात्र रख दिया जाता है, सारा खून उनका गिर जाता है। पहले वो खून अलग दिखता है और फिर उसके बाद में काटी जाती, कुछ काटी जाती कि उनके अंदर पहले गर्म पानी डाला जाता है जिससे उनके चमड़े ऐसे काट दिए, चमड़ा तो कड़ा हो जाएगा ना। तो चमड़े का व्यापार होना चाहिए जो नरम हो, नरम चमड़े के लिए उनके ऊपर पहले गर्म पानी डाल देते हैं और गर्म पानी को ठंडा पानी डालते हैं जिससे उनके चमड़े फूल जाते हैं, फिर उनको काटते हैं, फिर मांस चमड़ा उधेड़ कर फिर मांस बेचते हैं। तो मांस बेचा जाता है, हड्डी बेची जाती है, खून बेचा जाता है, चमड़ा बेचा जाता है। और इनके द्वारा इस देश को धनी बनाने का प्रयत्न चल रहा है। ये भगवान, इससे बड़ी बुद्धि भ्रष्टाचार क्या होगी। और हिंदू जनता सब आनंद से सुन रही, देख रही। मोरारजी देसाई जो प्राइम मिनिस्टर थे, आप लोगों शायद याद होगा कि नहीं याद होगा, उन्होंने तीन कानून पास कराने के लिए ले आए पार्लियामेंट में जब उनकी सरकार गिरी है। वो 3 कौन सी चीजें थी मालूम है? एक तो ये था कि यहाँ जो कन्वर्शन हो रहा है वो बंद हो, तो कन्वर्शन बंद नहीं होना चाहिए। इसका विरोध जानते किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने। और बेहत्या बंद हो, इसका विरोध किया था मुसलमानों ने। और शराब बंद हो, इसका विरोध किया था समाजवादियों ने। और उन्होंने उनके नीचे से अपना हाथ खींच लिया, उनकी कुर्सी गिर गई। और नगर उनसे कहा कि आप कोशिश करो
तो खरीद सकते हैं। मैंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, गवर्नमेंट जाती है भले खरीदे। मेरे कहने का उत्तर कि जिनके द्वारा इस राष्ट्र का पतन हो रहा है, आहार विहार दूषित किया जा रहा है, अब तो चरित्र दूषित करने के लिए अनेक उपाय रचे गए हैं। क्या उपाय रचा गया जानते हो? विदेशी पिक्चरें जो नग्नता की सीमा पार करने वाली हैं, वो अनेक प्रकार के चैनलों से भारत में दिखाई जा रही है। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां उन चलचित्रों को देख करके अपनी बुद्धि को दिवालिया कर रहे हैं। तो आपका चरित्र भी भ्रष्ट किया जा रहा है, आपका आहार भ्रष्ट किया जा रहा है, आपका पेट भ्रष्ट किया जा रहा है, और आपको जल्दी से जल्दी धनी बनाने के लिए जुआ खिलाया जाता है। अब जुआ ही सरकारी खेल हो गया है, जिसको कहते हैं लॉटरी। तो क्या है जुआ? नहीं तो और क्या है? मेरे कहने के बाद हर एक विकास की, भारत की गौरवमयी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने के लिए वह सब कुछ किया जा रहा है, जिससे पश्चिम के लोग ऊब गए। हम पश्चिम वालों को शाकाहारी बना रहे हैं। हजारों में लाखों लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया, अंडे खाना छोड़ दिया। एक दिन एक मेरा शिष्य मुझे कार में बैठा कर ले जा रहा था, यूनिवर्सिटी में बोलने जा रहा था, कैंट ओहायो में। उसने मेरे से पूछा कि गुरुजी, ये जो कहते हैं कि वेजिटेरियन एग है, इसको खाने में तो कोई हर्ज नहीं होगा। मैंने उसे पूछा, हम कहा व्हाट डू यू मीन बाय वेजिटेरियन एग? हाउ इट कैन बी वेजिटेरियन? यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ एग फ्रॉम ट्री? बोले नो। देन you are receiving from land? बोला नो। हम फिर कहां से आता है एग? अरे हमने कहा भले आदमी, वो एग क्या है यदि मैं उसकी व्याख्या करूं? जब मैंने उसे बताया, हम कहा कि जो फीमेल मुर्गी जिसका हम कहते हैं फीमेल मुर्गी, हम कहा उसकी क्या बताऊं आगे, आप लोग जानते, जिसको रज कहते हैं हमारे यहां मानवीय नारियों को महीने में एक बार रजस्राव होता है, और मुर्गी को 24 घंटे में होता है, क्योंकि हर एक पशु पक्षी का अलग अलग पीरियड है। उनका पीरियड 24 घंटा है, और 24 घंटे में जो उनके शरीर में रज बनता है, और अपने आप वो 2 भागों में विभक्त हो जाता है, और विभक्त होकर के वो एक का रूप धारण कर लेता है। बात समझे? तो मैंने जब उससे कहा, हम कहा कि तुम जानते हो ये मुर्गी का रज है? तो कहता है गुरु जी और आगे ना बताओ, नहीं तो मेरे उल्टी हो जाएगी। हम कहा वाह, तुम्हारे बाप दादा जिसे चबाते रहे, उसकी बात सुनकर तुम्हें उल्टी हो रही है। और मैं उसी समय सोचने लगा, हम कहा देखिए भारत का दुर्भाग्य, अब भारत में अंडे खाने का प्रचार होता है। यहाँ के बातें घी नहीं खाना, मक्खन नहीं खाना, अंडे खाओ। क्यों अंडे खाने की सीख देते जानते हो? क्योंकि जो किताबें उन्होंने पढ़ी है डॉक्टरी की, एलोपैथी की, वो भारत की नहीं है, वो इंग्लैंड और अमेरिका की है। और वहां तो अंडे खाना एक प्रकार का, और वही संस्कार दिए गए। लेकिन आज वो दशा बदल गई है। विदेशों में कोई जानता ही नहीं कि भैंस भी दूध देती है। अमेरिका, यूरोप के देशों में गाय का दूध, गाय का मक्खन, वहां के अमेरिकन यूरोपियन जब प्यासे होते हैं तो गाय का दूध पीते हैं, और यहां उसका रूप बदल गया। मैं आप लोग क्या बता रहा था कि अपने आहार को सिद्ध करो, अपने व्यवहार को सिद्ध करो, सावधान हो जाओ, नहीं तो यदि आपकी बुद्धि ही अशुद्ध हो जाएगी
तो आप राम का अनुकरण कैसे कर पाएंगे? आप जरा सोचिए। अब राम की कथा भी सुन लो थोड़ी सी, आखिरी दिन है। राम का अनुकरण करने के लिए आपको और कुछ नहीं। तो मैं तो यहां पर सोचता था कि आपको राम की नीति, प्रीति, परमार्थ और स्वार्थ चारों बताऊंगा, लेकिन वह गया नीति तक ही, वो भी पूरी नहीं हो रही क्योंकि आज आखिरी दिन है। तो राम की नीति समझिए, कल मैंने आपको बताया था। और राम कैसे गौरवपूर्ण जीवन का मूल आधार क्या है, आप इस पर मनन कीजिए। थोड़ी देर के लिए आप मेरे और प्रकार के विचार सुनो। राम ब्रह्म के अवतार हैं, हम मानते हैं, आप भी मानते होंगे, लेकिन आप किसके अवतार हैं? भला सोचो। ब्रह्म की ही वही ज्योति, वही चेतना जो राम रूप में अभिव्यक्त हुई थी, ब्रह्म की वही चेतना ही तो आपके रूप में अभिव्यक्त है। या कोई ब्रह्म दो है आकाश में, या स्पेस में, या कारणकाल अवस्था में? दो ब्रह्म तो नहीं, ब्रह्म तो एक है। और वही ब्रह्म राम रूप में अवतरित हुआ, वही ब्रह्म आपके रूप में भी प्रकट हुआ है। तत्वतः तो आपका उसका कोई अंतर नहीं है। हाँ, अंतर इतना है कि राम में ब्रह्म के सारे तत्व पूर्ण रूप से अभिव्यक्त हो गए थे। कि जब भगवान राम आ रहे थे ना, तो अयोध्यापुर वासी दौड़े, तो उन्होंने क्या लिखा कि जो जैसई तैसई उठ धावई और ज्ञान वृद्ध को संग न लावई। कहा ज्ञान और वृद्ध दोनों साथ नहीं लेकर चले। कहा क्यों? कहा बालक आएगा तो रोएगा, वृद्ध आएगा तो हंसेगा बैठ करके। आप लोग थोड़ा चिंतन करें।